पवित्र वेदों में ऐसे नहीं लिखा कि जैसा अन्न ग्रहण करोगे वैसा मन पे असर लाजमी होगा, जरूर होगा। तो घर के खाने को आप यूं मजाक मत समझो, उसमें बड़ा कुछ छुपा होता है। पहले माँ बहनें जो होती थी, कोई चलो मान लो कोई गीत गाते ही बना लेती थी, या राम का नाम लेते हुए बनाया करती थी, तो बड़ा उसका टेस्ट आज तक नहीं भूलता। और आजकल आप कोई भी चीज ले लो, उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ पाई जाती है। उत्तेजना तो है ही है इन चीजों में, क्योंकि मसाले ज्यादा हैं और सहने की शक्ति फिर रहती नहीं जब मसाला ही मसाला, ऊपर से जहर वाले मसाले। अब सब्जियों पे स्प्रे करी, दूसरे दिन तोड़ लेते हैं, यार ये चमक रही है सब्जी, ये बढ़िया है, और सामने वाला भी पैसे ज्यादा लगाता है कि अच्छा ये चमक को देख के गिर गया। ये नहीं पता कि 2 दिन की अगर स्प्रे के बाद तोड़ ली जाती है सब्जियां, तो उनमें लगभग 70 से 90% जहर ज्यों का त्यों रह जाता है। आप खाएंगे, ऐसा नहीं कि आप जहर कोई एकदम असर कर जाएगा, लेकिन वैसा अगर लगातार खाते रहे आप, तो फिर ज्यादा देर नहीं पड़ेगी, कोई ना कोई रोग, भयानक परेशानी आपको घेर लेंगी। तो पहले होते थे ऑर्गेनिक। अभी कुछ डॉक्टर साहबानों से बातें चल रही थी, आते आते बातें कर रहे थे, वहां बैठे बातें कर रहे थे कि पहले, हम बात अपनी करेंगे किसी और की क्यों, 72 में 1972 की बात, या 73 78 तक की बातें, उससे पहले की बातें, तो गांव में कोई डॉक्टर ही नहीं होता था, कोई जानता ही नहीं था कि बीमारी होती क्या है। फिर धीरे धीरे झोले वाले डॉक्टर, RMP या जो भी हैं, वो क्या है उनकी डिग्रियां तो पता नहीं, राम ही जाने, पर एक थैला सा जरूर होता है उसको, इसीलिए झोला वाला डॉक्टर बोला जाता है। तो वो बेचारे कभी कभार आने लगे किसी किसी गांव में, अदरवाइज ये था ही नहीं। खान पान इतना बढ़िया, कोई बीमार होता ही नहीं था। हो लिया तो देसी नुस्खे होते थे घर में ही साफ, ज्यादा थकावट होगी, काम धंधा करते, गुड़ खा भाई, दूध पी ले भाई, हो गया, फिर से लग जा काम में, पता ही नहीं चलता था। आज वाले गुड़ में ही नहीं पता क्या क्या डंगा पड़ा हुआ है, तब तो प्योर होता था। गुड़ को साफ किया जाता था तो भिंडी के पानी से, लौकी के पानी से, ऐसे हम अपने, हमारे भी वहां गन्ना वगैरह होता था, गुड़ बनते थे। तो ये चीजें हमने देखी कि ऐसे ये है सही। तो आजकल मसाले बन गए हैं, कच्चे केले को पल में पक्का बना दिया जाता है, वो बेचारा अभी पक्का हुआ नहीं होता, पहले पीला हो जाता है, अंदर से और ही गांठें सी निकलनी शुरू हो जाती। आप खाते हो बड़ा चस्के के साथ और दबाते हो तो अंदर से गांठ सी बड़ी बड़ी होती है, लगता है ये क्या हो गया, अच्छा भला था। तो कहने का मतलब खान पान में जहर हो गया है, आपके देखने में जहर हो रहा है, सुनने में जहर हो रहा है। जो आप अश्लील चीजें देखते हैं, अश्लील चीजें सुनते हैं, अश्लीलता एक जहर ही है, और क्या चीज है। अब बड़ी मजबूरियां हो गई, किसी के बस की बात नहीं, महाबीमारी आ गई, कोविड-19 भयानक बीमारी आ गई, बच्चों को फोन दे दिए गए। फोन जरूरी थे कि भी पढ़ाई ऑनलाइन हो गई, पर हमें नहीं पता वो ऐप कब बनी है। कहते हैं कि माँ बाप निगरानी रख सकते हैं बच्चों की, वो कर क्या रहे हैं, लेकिन हमें नहीं लगता कि किसी को पता होगा इन चीजों का। बहुत कम लोगों को पता होगा कि वो ऐप डाउनलोड कर लो तो बच्चा क्या क्या कर रहा है उस फोन पे, तो आप देख सकते हो। शायद ऐसा IT विंग के बच्चों ने हमें बताया, तो हमें भी नहीं मालूम था। आपको क्यों झूठ बोले, जो चीज का नहीं था तो नहीं था, हम कौन सा फोन चलाते रहे ना, पहले कोई ज्यादा चलाते थे, सिर्फ उन चीजों का आपको बताते रहते थे, तो वहां तो मतलब ही नहीं है, वहां तो फोन होते ही नहीं, कहने का मतलब। तो वो ऐप डाउनलोड करते हैं आप, तो पता चलता है बच्चा कर क्या रहा है, क्या हो रहा है, कैसे। लेकिन नहीं, आपने नहीं की। वो पढ़ाई करते करते कुछ दिखने में मिला अच्छा सा, उसको देखा, उसमें देखा कुछ अच्छा सा, और लिंक मिल गया, लिंक मिलते 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 जहर तक पहुंच जाता है बच्चा, और फिर उसके दिलो दिमाग में जहर भर जाता है। यकीन मानिए, ये जो ऑनलाइन, हालांकि और कोई चारा भी नहीं है, इसके अलावा क्या कर सकते थे। वैसे तो ऑनलाइन ये भी तो है, कितने लोगों की नशे छूट गए, कितने लोग बर्बादी से बच गए, कितने राम से जुड़ गए। तो ऑनलाइन का मतलब ये नहीं है कि वो ये बीमारी है, फायदेमंद भी है, लेकिन उसमें गंदगी वाली चीजें ज्यादा आनी शुरू हो जाती है। बच्चा पढ़ रहा है, उसमें कहीं लिंक आ गया कि इसको देखो, वो बेचारा उसको देखता है कि चल देखने में क्या हर्ज है, वो आगे वाला और उसके
आगे वाली कोई और गलत चीज और आखिर में। तो ऐसा छोटे छोटे बच्चों से ऐसी चीजें, तो माँ बाप का फर्ज है ऐसी चीजों पे कंट्रोल करना। हमारी संस्कृति को बर्बाद मत होने दो। और जो क्षणिक आनंद के लिए आप भागते फिरते हो, आपके अंदर परमानंद ओम हरि अल्लाह राम ने भर रखा है लबालब। बस राम का नाम जपो, अच्छे कर्म करो, यकीन मानो अंदर से वो हरि रस आपको मिलना शुरू हो जाएगा और आपकी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी, आनंदमय हो जाएगी।